बदलते समय के साथ कृषि के क्षेत्र में काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। लोग समय और पूंजी को बचाने के लिए उन्नत कृषि उपकरणों और उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पारंपरिक खेती को बदलते हुए किसान अब आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, जहां उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर न केवल सफल खेती की जा रही है, बल्कि कम समय में दोगुना लाभ भी कमाया जा रहा है। पहले किसानों को कृषि कार्य पूरा करने में एक लंबा समय लग जाता था, लेकिन अब आधुनिक तकनीकों की मदद से किसान उसी काम को कम समय में आसानी से पूरा कर लेते हैं। आपको मिलवाते हैं प्रगतिशील किसान सूरजमल से, जिन्होंने कुछ साल पहले रिवायती खेती को छोड़कर सब्जियों की खेती शुरू की। किसान सूरजमल लौकी, करेला, कद्दू से लेकर गोभी की खेती करते हैं। उनकी ये सब्जियां प्रदेश की बड़ी मंडियों के अलावा दिल्ली और चंडीगढ़ में भी बेची जाती हैं। सूरजमल अपनी इस कामयाबी का श्रेय बागवानी विभाग को देते हैं। वो कहते हैं कि बागवानी विभाग से मिली जानकारी ने ही उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। लेकिन किसान सूरजमल ये भी बताते हैं कि उनका ये सफर इतना आसान नहीं था। शुरुआत में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे खेती को समझने के बाद उनके लिए खेती करना आसान हो गया और आज सूरजमल करीब 38 एकड़ में सब्जियों की खेती कर रहे हैं। सूरजमल बताते हैं कि प्राकृतिक खेती करने से पानी की भी 70% तक बचत होती है, जिससे वो कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा पाने में भी सक्षम हो गए। सूरजमल अन्य किसानों को भी प्राकृतिक खेती करने और बागवानी विभाग से खेती की जानकारी लेने की सलाह देते हैं। 2006 में हमारे हॉर्टिकल्चर दफ्तर की टूर गया था जी, गांव महाराष्ट्र में जलगांव में। तो उन्होंने अपना हमारे को वहाँ जैन का ड्रिप इरिगेशन वगैरह सारा कुछ दिखाया। वहाँ से आने के बाद जैसे प्रेरित हुए, हमने आके यहाँ से 4 एकड़ में ड्रिप इरिगेशन शुरू किया। तो पहले नीचे खीरा वगैरह वगैरह जो भी लगाते थे, गोभी, तो उसमें हमें 3-4 साल स्ट्रगल में लग गए। 2009 में हमने 1 एकड़ में बांस के साथ करेला लगाया। तो हमें लगा कि कुछ गेहूँ जीरी से इसमें ज़्यादा बेनिफिट है। 1 साल करके देखा, 2 करके देखा, फिर 4 एकड़ के करीब कराया। तो करेला, तोरी, खीरा जैसे बेल वाली फसलें हैं सारी लगाते गए हर। 2012 में फिर मैंने ये 10 एकड़ में लगभग स्टैकिंग विधि जो चैनल विधि लगाई है, उसमें करने के बाद अब सर मेरे पास 38 एकड़ पूरे में सब्जी का काम है, जिसमें से 25 एकड़ में मेरी लोहे की स्टैकिंग है, जिससे बेल ऊपर फसलें चलती हैं। और जो नीचे वाली ड्रिपिंग पे, उस पर गोभी, तरबूज, टमाटर 3-4 फसलें सर ये लगा देते हैं। देखो, शुरू में हमने जैसे गेहूँ बोई वो भी जुनून से किया, गन्ना बोया वो भी जुनून से। जैसे अब इसमें सब्जी में आए हैं तो सर इतना टाइम देते हैं कि भाई हम अपनी रिश्तेदारियों तक नहीं जाते, तो खड़े होकर पूरा परिश्रम करते हैं, जिससे हमारा बढ़िया बेनिफिट और बढ़िया लाभ होता है। और हॉर्टिकल्चर भी हमारे को टाइम पे जितना भी मदद मिलती है सब्सिडी वगैरह की खूब देता है। देखो, इसमें तो सर पानी का तो 20 से 30% ही लागत है। 70% पानी की तो बचत मेरे हिसाब से बिल्कुल होती है, क्योंकि जो पानी हमारा 1 घंटे में 1 किले को बढ़ता था, अब इसमें 1 घंटे में हमारे कम से कम 12 एकड़ या 13 एकड़ बढ़ जाते हैं और पानी बहुत ही कम लगता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में लगातार प्रयासरत हैं। प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना मनोहर सरकार का लक्ष्य है और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार किसानों के हित में फैसले लेकर उन्हें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने में मदद कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को मिल रही सब्सिडी और योजनाओं के लाभ से ही आज हरियाणा का किसान आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश का किसान आज जानता है कि कैसे कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है और ऐसे ही एक किसान हैं करनाल के सुरेंद्र लाठर, जो आज काफी बड़ी लेवल पर आलू की खेती कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान सुरेंद्र लाठर बताते हैं कि आज वो जिस लेवल पर खेती कर रहे हैं वो प्रदेश सरकार के सहयोग के बिना संभव नहीं था। किसान सुरेंद्र अपनी 120 एकड़ जमीन में आलू की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं।
प्रगतिशील किसान सुरेंद्र आज पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर आलू उत्पादक के रूप में सामने आए हैं। उनके खेत के आलू प्रदेश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बेचे जाते हैं। प्रगतिशील किसान सुरेंद्र लाठर ने कई किसानों को अपने खेत में रोजगार भी दिया हुआ है। उनके खेत में पुरुष और महिला किसान मिलकर आलू की खेती करते हैं। किसान सुरेंद्र बताते हैं कि वो बरसों से इस खेती के कारोबार में लगे हुए हैं और उनका मकसद सिर्फ खेती करना नहीं है बल्कि अच्छी क्वालिटी की खेती करना है और उनका पूरा ध्यान सीड्स की क्वालिटी पर रहता है। किसान सुरेंद्र बताते हैं कि वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स लाते हैं जिससे आलू की पैदावार भी अच्छी होती है। मेरा नाम सुरेंद्र लाठर है, गांव मेरा फूसगढ़ है। तो ये करनाल में पड़ता है गांव। मैं आलू खेती करता हूं और कम से कम भी मेरे को है ना आलू लगाते हुए कम से कम 52 साल हो गए। 52 साल मेरी उम्र हो गई है और मैं आलू का काम करता हूं। मेरे पास 120 एकड़ आलू लगा हुआ है। टोटली मेरा सीड का ही काम है। सारा सीड तैयार करके कंपनियों को वापसी कर देता हूँ। सफलता का सबसे बड़ा मेन रीज़न तो ये है कि हम जो सीड आलू का बड़ी अच्छी क्वालिटी के सीड लाते हैं और उसको तैयार करते हैं। मेन रीज़न यही है कि क्वालिटी अच्छी होगी तो आलू की पैदावार भी बहुत अच्छी है। प्रगतिशील किसान सुरेंद्र लाठर आज सरकार का आभार जता रहे हैं और कहते हैं कि सरकार किसानों को अच्छी मशीनरी और अच्छी क्वालिटी के सीड्स उपलब्ध करवा रही है जिससे फसल की पैदावार भी अच्छी होती है। वो कहते हैं कि पहले आलू की खेती करना मेहनत का काम था, लेकिन आज के समय में सरकार ने उस काम को आसान करने में काफी मदद की है। आज के समय में आधुनिक खेती और अच्छी क्वालिटी की मशीनों की वजह से खेती करना आसान हो गया है। जो काम पहले 20 दिन में होता था, आज वो 1 हफ्ते में हो जाता है, जिससे समय की तो बचत होती ही है और साथ ही मेहनत भी कम लगती है। आज सुरेंद्र लाठर प्रगतिशील किसान होने के साथ साथ एक खुशहाल किसान भी हैं और पूरे हरियाणा में आलू उत्पादक के रूप में उनकी एक अलग पहचान है। सरकार से हमने आलू के लिए ड्रिप लगाई है। ड्रिप में सब्सिडी मिली है। जो डिगर मशीन है इस पे सब्सिडी मिली है। जो प्लांटर आलू लगाने का इस पे भी सब्सिडी मिली है सरकार से। ये सब चीज़ें सरकार से ही मिली हैं। पहले जो हम ये आलू की ये सब्जी खेती करते थे, इसमें सबसे पहले एक तो मेहनत बहुत ज़्यादा थी। उस टाइम पे मशीनें बहुत कम थी। अब हर चीज़ की मशीन आ गई है जिससे कि किसान को बड़ा बेनिफिट मिला इस चीज़ का। अरे जो काम माले 20 दिन में होता था, आज वो काम 1 हफ्ते के अंदर हो जाता है। सरकार की वजह से आज सभी किसान बहुत खुशहाल हैं। सरकार ने किसानों को आज के टाइम के अंदर बड़ी अच्छी ट्रैक्टर मशीनरी दी हैं, तो बड़ी अच्छी क्वालिटी के जो सीड दिए हैं जिससे पैदावार डबल हो गई है किसान की। तो इससे बहुत खुश हूँ मैं सरकार से। आज मैं एक खुशहाल किसान हूँ। हरियाणा सरकार किसानों के हित में लगातार बड़े फैसले ले रही है और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। हालांकि कई बार खराब मौसम या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण जब किसानों की फसल नष्ट हो जाती है तो उनकी आर्थिक स्थिति काफी प्रभावित होती है। सरकार द्वारा तब भी किसानों को मुआवजा मुहैया करवाया जाता है। ऐसे में किसानों को इस तरह की समस्याओं से दो चार न होना पड़े, इसके लिए भी सरकार की तरफ से किसानों की मदद के लिए अनेक किसान हितैषी योजनाएं बनाई गई हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार किसानों को जागरूक कर आधुनिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है। सरकार का मकसद है उन किसानों को खेती के लिए प्रेरित करना जो आज खेती से मुंह मोड़ रहे हैं। हरियाणा में आज का किसान महज एक किसान नहीं बल्कि प्रगतिशील किसान बनकर सामने आ रहा है।